साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंती जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम एक सुंदर धर्म कारण आप लोग को तो हम बताने जा रहे हैं। उसे ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। बहुत ही विशेष ये धर्म कारण है। वो है वो अरहंत आनंदवंत जी के द्वारा बताया गया धर्म कारण है। तथा अरहंत आनंदवंत जी के बारे में हम दो बात सुंदर बात बताएंगे। वो भिक्षु संघ में अमेजिंग भिक्षु थे। बहुत सारे लोग उनके बारे में तो सोचेंगे तो कुछ ना के बराबर नहीं जानते, तो उनके बारे में तो एक एपिसोड में नहीं बता सकते, इतना कुछ थे। भगवान बुद्ध उनके बारे में सिर्फ 5 अग्र स्थान दिए हैं। सिर्फ 5 अग्र स्थान, किसी को पूरे भिक्षु संघ में किसी को 5 अग्र स्थान नहीं मिला। भगवान बुद्ध में वो भी अरहंत होने से पहले 5 अग्रस्थान मिला। अरहंत होने से पहले किसी को मिला ही नहीं, याद नहीं सकता। उनको अरहंत होने से पहले ही 5 अग्रस्थान मिल गया। सोचिए तो कितना तेजस पुण्यवान होंगे। भगवान बुद्ध बताए, एतदग्गम भिक्ख मम सावकानम भिक्खुनम बहुत सुतानम, बहुत सुत भिक्षु में से अग्र है। यदिदं आनंद, वो है आनंद। बहुत सुत मतलब धर्म जो बहुत सुना है। देखिए भगवान बुद्ध कितना अग्रस्थान दिए उनको, 5 अग्रस्थान। तो देखिए सतीमंतान पहला में बहुत सुतान, बहुत सुत भिक्षु में से अग्र है। बहुत सुना हुआ धर्म में से सबसे ज्यादा सुना है तो आनंद भक्ति। पूरा 84,000 धर्म स्कंद उनको याद है। इस दूसरा सती मंताना मतलब सती स्मृति में से सबसे अग्र भगवान बुद्ध बताएं तो आनंद है। इतना सती की सोतापन रातें भर में उनको दुनिया के लोग, भिक्षु लोग, अरहंत जैसा जीवन बिता रहा है करके लोग बोलता था। मतलब उनके जीवन भर में काम वासना उत्पन्न हुआ करके याद नहीं है, द्वेष उत्पन्न हुआ करके याद नहीं है, ऐसे मोह माया घमंड में पड़ा, ईर्ष्या में पड़ा, कुछ भी याद नहीं उनको जीवन में। कभी भी नहीं। सोतापन को थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत आता है नॉर्मली, थोड़ा नॉर्मल। लेकिन आनंद भंती को ऐसे नहीं आया। इतना सती स्मृति में रहते थे। इसके बाद गति मंताना मतलब बहुत जल्दी ज्ञान को समझने में, जल्दी बातों को समझने में अग्र स्थान मिला। तो सोचिए आनंद भंती जल्दी कुछ समझ जाते हैं। धीतिमंताना बहुत स्मरण शक्तियों में से अग्र स्थान मिला। धीतिमान था, 1 सेकंड में बोला जाता था। उनके पास शक्ति था, 60,000 वर्ड शब्द याद करने का क्षमता था पर सेकंड। इसका मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। पर सेकंड हम लोग को तो एक वर्ड 60 मिनट लग जाता है कभी कभी याद करने में, इंग्लिश याद करने जाते हैं तो। लेकिन महा आनंद भंते जी 60,000 वर्ड 1 सेकंड में याद करने का क्षमता था। इसीलिए उनको अरहंत होते समय सारे भिक्षु संघ आनंद भंत जी के बिना नहीं हो सकता है करके सब लोग बताए। धर्म संगायना, आनंद भंत जी को पहला धर्म संगायना में और महाकाश्यप में मुख्य स्थान निभाए हैं। आनंद भंती नहीं होता तो इसीलिए सब भिक्षु लोग आनंद भंती जल्दी अरहंत हो जाए, जल्दी हो जाए करके बोला, नहीं तो मुश्किल होगा करके आनंद भंत जी को सब लोग निमंत्रण कर रहा था। तो उनको और पांचवा उपाठ्य कानन यदिदान आनंद। उपाठ्य कानन मतलब उपस्थानों में से। अभी भिक्षुओं में से बहुत सारे भिक्षु भगवान को उपस्थान किया, लेकिन आनंद बंती जैसा कोई उपस्थान नहीं किया। आनंद बंती बोलते 9 बार रात में प्रदक्षिणा करता था कुटिया में, जीवन भर बहुत साल समय समय तक, हर दिन रात में उठ उठ कर। क्योंकि भगवान बुद्ध आनंद आनंद बोल न दे, बुला न दे।
तो इतना प्यार था, भगवान को कष्ट ना हो। इस इतना बहुत पुण्यवान थे, उनका जन्म भी अमेजिंग रूप से जन्म लिया। जिस दिन जन्म लिया, वो जन्म लेते ही सब पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। क्योंकि उस समय कौन जन्म लिया था? उस समय फूल खिल गया, बगीचा में फूल खिल गया, सब खुशी नाच उठ रहा है, जानवरों भी खुश हो गया एक सेकंड। उस समय सबके मन में सारा दुख एक कुछ क्षण के लिए दूर हो गया। क्योंकि बोधिसत्व उसी समय जन्म लिया था, उनका तेजस पुण्य से। लेकिन उसी सेकंड आनंद बंती का जन्म होता है, जिस सेकंड भगवान बुद्ध, मतलब उस सेकंड के बारे में, एक बूंदा गिरने का जो सेकंड होता है। तो उस कपिलवस्तु में जन्म होता है, बोधिसत्व का मामा ही परिवार ही है। तो देखिए, वो सामान्य बड़ा होता है, खा पी कर पल बढ़ता है, उनको राजा बनने का चांस था, सब छोड़ छाड़ कर चीवर पहनता है। एक देखिए स्वभाव, भगवान आनंद बनते जी। और कौन पांच लोग बनते? आनंद, अनिरुद्ध, कि भग्गु, किम्बिल, और पांचवा देवदत्त। तो सोचिए, इतना महापुण्यवान तेजस महाश्रावक लोग ये चार है। आनंद, किम्बिल, भग्गु, अनिरुद्ध, महापुण्यवान। और साथ ही साथ उपाली, उपाली बनती भी उन्हीं के साथ चीवर पहनता है, सबसे पहले उपाली बनती है पहनते हैं। वो नाई, छोटा कुल का था, बाल छीना। तो उन सब ये जो पुण्यवानों के बीच में देवदत्त भी चीवर पहना उसी के साथ। लेकिन देवदत्त कैसा स्वभाव का था? तो इसीलिए दिन, समय, ये सब हम लोग देखते हैं ना, दिन समय आदमी, वो सब गुण के साथ जोड़ नहीं सकते, वो अलग है। तो सभी लोग में देवदत्त को छोड़कर सभी लोग अरहंत हुआ, असत, क्योंकि असतपुर संगति के कारण वो नरक में देवदत्त गया। आनंद बंते जी के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि वो आनंद बंते, देखिए बड़े लोगों का, विशेष लोगों का स्वभाव क्या है, वो विशेष लोगों के साथ संगति करता है। आनंद बंती सबसे ज्यादा प्यार किया जो है, सबसे ज्यादा गुण गाया है, तो वो है हमारे सारीपुत्र आनंद बंती का। बहुत गुण गाया है, उनको पीछे पीछे हाथ जोड़ के गए हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, आनंद तुमको सारीपुत्र कैसा लगता है? तो बहुत उनके पीछे जाता है। बोलता है भगवान को, आनंद बंसी को बोलते हैं, भगवान सारीपुत्र बंसी को वही व्यक्ति अच्छा नहीं लगता होगा जो मूर्ख हो, जो नीच हो, जो पापी हो, जो पूरा आनंद बंसी बोलने लगते हैं। जो ज्ञानी हो, जो बुद्धिमान हो, जो धर्म समझने वाला हो, दो धर्म, उसको अच्छा ना लगे, यह असंभव है। तो उनके पीछे जाता था। महाकाश्यप बंती आदि को बहुत पीछे जाते थे आनंद बंती। कभी भी नाम से नहीं बुलाता था, महाकाश्यप बंती जी इधर आई, ऐसा नहीं बोलता। बंती जी ही बोलते थे आज। इतना गौरव था आनंद बंती। तो आनंद बंती जी का थेर गाथा विस्मित है सुनकर। उनके बारे में सुनेंगे तो आप पहले जीवनी कथा पुण्य याद करने से पहले उनका एक थेर गाथा का वर्ड हम आपको बताते हैं। आनंद बंती बताते हैं, पापी के साथ संगति कभी मत करो। ये पापी के साथ संगति करेगा तो ये में पूरा में जीवन बुरा हो जाएगा। ये पवित्र घास के ऊपर कोई टॉयलेट गिर जाने के बाद तो घास भी गमकने लग जाता है, आसपास पूरा गंध देने लगता है। वैसा ही या सड़ा मांस गिर जाता है तो पूरा गमकता है, वैसा ही उसका जीवन दुर्गंध हो जाता है। इसका तीर, जहर जहर में लगा तीर, वो पूरा तीर को लग टच होने के बाद जहरीला बना देता है। इसके बाद चंदन का भी उदाहरण देते हैं, लेकिन अच्छा संगति वैसा नहीं है बोलता। अच्छा संगति चंदन का लकड़ी जैसा है, लपेट कर रखने से सुगंध ही देता है। उसके साथ रहने से कभी कोई ज्यादा पुण्य नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सुगंध देता है। इसलिए हमेशा संगति में बदलाव लाई, नहीं तो अपना जीवन पूरा गिरा देगा, पापी बना देगा। आपका जीवन दूध जैसा है, तो वो दूध को क्षण में बदलने में देर नहीं करेगा, वो पापी गोबर डालकर पूरा दुर्गंध कर देगा। तो इसीलिए वैसे गुण को कमजोर नहीं करना चाहिए। कल्याण मित्र संगति और निर्वाण मार्ग के लिए उत्तम श्रेष्ठ। देखिए, एक बताता, आनंद बंती कोई सामान्य नहीं थे। वो जन्म लेने के बाद जो भी उनको देखता था ना, उनका चेहरा बोलता था स्वर्णवान रूप था। इसीलिए आनंद बंती को स्वर्णवान रूप है। उनको जो भी देखता था, इतना सुंदर चेहरा, कैसा है, एकदम गोल जैसा, अच्छा शाक्य कुल का था। इसीलिए देखकर आनंद होता था, इसलिए उनको आनंद नाम रखा।
और आनंद नाम में, आनंद में इतना पुण्यवान नाम है। सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध के मुख से जो वचन निकला है तो वो वचन है आनंद। कोई भिक्षु का नाम लिया तो सबसे ज्यादा भिक्षुओं को नाम लिया तो आनंद बनते का। बोला आनंद इधर आओ, आनंद चलो, आनंद ये उठाओ, आनंद में चलो उस गांव में जाना है, आओ आनंद करके, आनंद मेरा कमर दर्द है, आनंद हम रूम में जाते हैं, आनंद आनंद भगवान सबसे ज्यादा नाम लिया, इसीलिए आनंद है। तो इसीलिए मैं, क्योंकि आनंद बनते इतना सुंदर थे, तो इसीलिए आनंद बनते के पीछे बहुत लड़कियां लोग बाधा किया। देखिए अब क्या करें, लड़की लोग बहुत पीछे गया, माया दिखाया, बहुत कुछ किया आनंद बनते को। यहाँ तक कि लड़कियां छोड़ी, भिक्षुनी, भिक्षुनी लोग भी आनंद बंती के पीछे पड़ जाता था। एक भिक्षुनी तो हद ही पार कर गया है, भिक्षुनी उनके साथ गलत करने के लिए ड्रामा किया कि भंते जी को, मैं आनंद बंती के साथ रहना है करके, आनंद बंती को मैसेज दिया। आनंद बंती को एक भिक्षुनी बहुत जोर से बीमार है, वो भिक्षुनी खुद को बोलता है हम बीमार है, जाओ आनंद बंती को बोल दो देखने आने के लिए। ऐसा आनंद बनते, क्योंकि विनय में रूल है, कोई भिक्षुनी बीमार पड़ता है तो बुलाता है तो भिक्षु जाकर देखना चाहिए। वो विनय है। अनजान में बिना मतलब मिलने जाना योग्य नहीं है, लेकिन अगर निमंत्रण आता है तो सुनने में आता है बीमार है तो जाने के लिए भगवान बुद्ध बताए। तो भगवान बुद्ध का वचन याद करके वो भिक्षुनी से मिलने जाता है आनंद बनते। लेकिन वो भिक्षुनी देखते रहती है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, कामुक चेतना से देखते रहती है, और कामुक चेतना से सोई रहती है, चीवर इधर उधर करके। आनंद बनती तो सती स्मृति में, धीति में, तेज में, समझने में, पकड़ने में कितना तेज है वो तो जानते नहीं थे। आनंद बनती समझ गए सोने वाला सिस्टम से, यही टेढ़ा पैर हाथ टेढ़ा करने के सिस्टम से ये बीमार नहीं है, इसका चेहरा से ये बीमार नहीं है। आनंद बनती उनको धर्म बताते हैं, आनंद बनती डांट कर जाते नहीं, आनंद ने देखी वहां पर धर्म बताते हैं, अरे तुम मूर्ख, तो चाहो वैसे करके डांट के नहीं जाते, तुमको तुम बीमार है सच बोलो, हमारा तो देख थप्पड़ लगा तुम बीमार है, झूठ मूठ का ड्रामा कर रहा है, मुझे भगा बुला दिया। लेकिन आनंद बनती ऐसे नहीं की। आनंद बनती बोलते हैं कि बहन, बहन बोलते हैं, बहन ये काय जो है, शरीर है, में ये शरीर आहार पे डिपेंड है, आहार पे निर्धारित है, आहार से ही शरीर चलता है। लेकिन इसी आहार को लेकर, आहार में रहकर, आहार को पकड़कर इसी आहार से मुक्त होना है, इस शरीर से। देखिए क्योंकि भगवान बुद्ध बताए भोजन ग्रहण करते समय, आनंद बनते बोलते पटिसंखा योनिसो चीवर पिंड पातम पट सेवा, ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान से मनन करके, नेव दवाए, मजाक के लिए नहीं, न मंडनाय सजने के लिए, न विभूषणाय सुंदर होने के लिए नहीं, याव देवी मत्स्य काय से ठिति आयापनाय, ये शरीर को ले जाने के लिए, विहीन सुप्रत या ब्रह्मचर्य अनुग्रह, ब्रह्मचारी जीवन को अनुग्रह के लिए, न विहीन सुप्रत ब्रह्मचर्य अनुग्रह इति पुराणं च वेदनं पठिहंका, पुराना वेदना को खत्म करने के लिए, नवन च वेदना नवोपादेश, नया वेदना नहीं आने के लिए, यात्रा च में भविष्यति अनवज्यता च पास, जीवन यात्रा ले जाने के। तो देखिए सोचिए, इस तरह से भोजन करता है तो कोई भिक्षु रात में खाता है तो उचित है क्या? एक दिन खा लिया तो उसको रात में जी नहीं सकता है क्या? मर जाएगा क्या? कोई व्यक्ति मर जाएगा क्या उपोषण लेके? अगर भोजन का अर्थ समझेगा तो कभी नहीं। उपोषण लेने वाले लोग सोचता है अरे थोड़ा सा भूख हल्का पानी पी लेंगे तो पेट भर जाएगा, थोड़ा जूस आधा कप पी लेंगे तो पेट भर जाएगा। क्यों उपोषण सील को तोड़े, क्यों भिक्षु जीवन का सील को तोड़े करके वो 100 बार सोचता है। तो मैं, तो इस तरह से मैं आनंद बनते बोलते हैं, भिक्षु बहन में तृष्णा को में रहकर, देखिए बहुत ही सुंदर धर्म कारण ये वचन, तृष्णा में रहकर, तृष्णा को ही बढ़ाकर, तृष्णा को ही नष्ट करना है बोलते हैं। देखिए कितना सुंदर है, तृष्णा में, तृष्णा के कारण शरीर मिला, तृष्णा में ही रहकर तृष्णा को उत्पन्न करके तृष्णा को नष्ट करना है। तो कैसे नष्ट करना, वो भिक्षु को सुनने में आता है कि कोई भिक्षु जंगल में या कहीं विहार में ध्यान साधना करके अरहंत उत्पन्न हो, वो अरहंत हो गया। उसके मन में आता है अरे हम भी अरहंत हूँ, तृष्णा उत्पन्न होता है उस अरहंत के ऊपर, उस शांति के ऊपर।
उस खुशी के ऊपर। अपना गुण धर्म, आप लोग का गुण धर्म है, उस गुण धर्म को अपनाने के लिए तृष्णा कीजिए, इच्छा कीजिए, पकड़िए। वो तृष्णा हानिकारक नहीं, वो तृष्णा व्यर्थ नहीं। अरहंत आनंद भंते बोलते तृष्णा को में आकर तृष्णा को नष्ट करता है भिक्षु। वो भिक्षु सोचता है, वो भिक्षु उस तृष्णा निर्वाण की इच्छा उत्पन्न करके, प्रबल इच्छा उत्पन्न करके, प्रबल आशा करके, प्रबल प्यार करके, प्रबल लगाव होकर, वो तृष्णा मतलब लगा हो गया, पूरा बंधन हो गया निर्वाण के ऊपर, शांति के ऊपर, गुण के ऊपर, शील के ऊपर, समाधि के ऊपर, प्रज्ञा के ऊपर, अष्टांग मार्ग के ऊपर पूरा तृष्णा उत्पन्न करता है। और अंतिम में उस पर चलकर उत्तम निर्वाण पाता है, बोलता है उत्तम निर्वाण पाता है। फिर बोलता है ये शरीर घमंड से बना है, घमंड से जन्म लिया है, घमंड के कारण ही जन्म लेता है। लेकिन भिक्षु उसी घमंड में आकर अपने आप को, घमंड को ऊपर लेकर उस घमंड को नष्ट करता है। कैसे? बोलता है, कोई भिक्षु को सुनने में आता है कि एक भिक्षु अरहंत हो गया जंगल में या विहार में भगवान से मिलकर, तो उसके मन में घमंड आता है। उसके मन में किस तरह घमंड आता है कि बोलता है, सुनने में आने के बाद तब भिक्षु के मन में विचार आता है कि सिर्फ वही बंती जी है जो अरहंत हो सकते हैं। ने देखिए आनंद बंती बोलते हैं, वो सोचता है वही बंती सिर्फ अरहंत हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी अरहंत हो जाएंगे, हम भी अरहंत हो सकते हैं, हमारे पास क्षमता नहीं है क्या? अभी की घमंड का बात नहीं है क्या? घमंड का बात। तो बोलते हैं वो घमंड में आकर वो घमंड को दूर करता है सदा के लिए। घमंड में आता है कैसे? हम भी आरंत हो सकते हैं, हम भी मेहनत करके आरंत हो सकते हैं, वो बंती आरंत हुआ तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हम भी होंगे आरंत करके। वो उस घमंड में आके वो भिक्षु खुद के ऊपर घमंड में आकर, घमंड में रहकर घमंड को दूर करता है, सील में, समाधि में, प्रज्ञा को प्रैक्टिस करके और धर्म को प्रैक्टिस करके। और भी ऐसे ऐसे गुण धर्म आदि के ऊपर बताया हुआ है, बहुत सारा गुण धर्म। लेकिन फिर भिक्षुनी को बताता है, भिक्षुनी को बता रहा है वो सारे आनंद बनते, लेकिन भिक्षुनी कभी भी मैथुन धर्म से, काय में एक काय को सुखी करने के लिए मैथुन धर्म से बना हुआ एक काय है, मैथुन धर्म खोजता है, मैथुन धर्म के कारण संसार चलता है। लेकिन भिक्षुनी ये मैथुन धर्म में रहकर, मैथुन धर्म को भोग कर, मैथुन धर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ ने देखी, हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा है तो सील में गलत को करके गलत से मुक्त हो, नहीं। ये सिर्फ वो दो चार वर्ड है। हम बोलेंगे हत्या करके हत्या से मुक्त हो जाएंगे, हो नहीं सकता। चोरी करके चोरी से मुक्त हो नहीं, व्यभिचार करके व्यभिचार से मुक्त नहीं हो सकते, झूठ बोलकर झूठ से मुक्त नहीं हो सकते, नशा करके हमको नशा का स्वाद ले लेके हमको मुक्त होना एक दिन नहीं हो सकते हैं। उसमें फंसते ही जाएंगे दिन प्रतिदिन। अभी मैथुन के बारे में कितना गलत काम कर रहा है एमएसएस वीडियो, ये एक एक गंदा गंदा वीडियो बन रहा है, जो सोच नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते वर्ड से, जो जिससे कोशिश करना है, मन में विचार आएगा वो सब करेगा। डब्बा डब्बी नहीं देखेगा, सामान वस्तु नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, सबके पीछे ये मैथुन धर्म अपनाएगा, सबके पीछे, सबके साथ, बच्चा, बूढ़ा, माँ, पिताजी, लड़का, लड़की, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन वो सोचता है उस मैथुन धर्म को भोग कर मैथुन धर्म से हम मुक्त हो जाएंगे। असंभव। उस चीज को आप बार बार देखते देखते उस चीज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। उस चीज से पीड़ा बढ़ेगा, और उस चीज से पीड़ा भी नहीं बढ़ रहा तो आनंद बढ़ रहा है, तो वो चीज के कारण संसार ही जाएंगे, दुगति ही जाएंगे, सुगति नहीं जाएंगे। इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना पति के साथ, यहाँ पर पति पत्नी के साथ रहने के बारे में यहाँ पर वर्णना नहीं है, एक बाकी बारे में बात है, ये भिक्षु लोग के बारे में। तो आप लोग पत्नी के पति के साथ खुश नहीं हो रहे हैं तो आप लोग का धर्म के मार्ग पे जाना असंभव है, याद रखिए। शील के मार्ग पे, समाधि के मार्ग, प्रज्ञा मार्ग, निर्वाण मार्ग पे जाना असंभव है। वो भिक्षुनी इसलिए बोलते हैं आनंद मत बोले भगवान ने देशना किया है, मैथुन धर्म, मैथुन करने के हेतु नष्ट करने से ही वो नीच इच्छा दूर होता है। हेतु नष्ट करने के लिए अष्टांग मार्ग पे जाना पड़ेगा। फिर मैं भिक्षुनी को शर्म आता है, शर्म आकर उठकर भिक्षुनी
भंते जी के चरण में गिर जाता है। भंते के चरण में गिर कर रोने लगता है। बोलता है, भंते जी, हम अंधा जैसा, मूर्ख जैसा, हम आपको, मूर्ख जैसा, में गलती करने लगे, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए करके भगवान बुद्ध जी आनंद भंते जी को बोलता है। तो भंते जी बोलता है, हाँ, हाँ, बहन, तुम मूर्ख जैसा, अज्ञानी जैसा, बाल जैसा, पापी जैसा, बच्चा जैसा, नीच जैसा, छोटा जैसा ये काम किया है। वो कोई डाउट नहीं, ये विचार में आकर करके। लेकिन और विनय में जो कोई लोग गलती को स्वीकार करता है, तो वो व्यक्ति में अभिवृद्धि, उन्नति ही करता है। गलती को स्वीकार करके, गलती को मानकर उससे क्षमा मांगता है, तो उससे आगे बढ़ने के लिए चेतना उत्पन्न करता है, तो धर्म विनय में आगे ही बढ़ता है। बोलता है शरीर में, भिक्षुनी को बोलता है, बहन, ये शरीर हड्डी से बना है। आनंद बंती बोलता है, ये हड्डी नस से नस से लपटा हुआ, बांधा हुआ है, इसमें फंसता वही व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति। वही उसको सजाने धजाने जाकर ये शरीर में नित्य खोजने जाता है, लेकिन विमुक्त कभी नहीं होता है। ये शरीर के ऊपर सुंदर, अंदर से दुर्गंध भरा है, बहन। भगवंत जी बोल रहा है, बहन, इस शरीर में दुर्गंध बड़ा भरा है। कितना भी सजाओ, कितना भी सुगंध लगाओ, कितना भी कपड़ा पहनो, ये व्यक्ति, ये चीज अज्ञानी व्यक्ति के लिए ठीक है, लुभाने के लिए साधारण बात है, लेकिन निर्वाण मार्ग को खोजने वाला व्यक्ति को कभी लुभा नहीं सकता है। बोलता है, सिर को, बाल को बहुत डिजाइन करता है, बहुत लगाता है, और आंख में काजल, चंदन लगाता है आदि, ये सब आनंद भंती बोल रहे। उस समय चंदन और काजल लगाता है आदि, ये सब लगाता है। ये सब अ, अज्ञानी व्यक्ति के लिए, लुभाने के लिए, फंसाने के लिए अच्छा है, लेकिन निर्वाण मार्ग को खोजने वाला लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। वो सब कोई लेन देन नहीं, उसको नहीं फंसा सकता है। लौकिक व्यक्ति इसी में खुश होता है, सुगंध और सजा धजा कर मजा लेता है, लेकिन उसमें मोहित होता है। लेकिन वो मूर्ख लोगों को ही फंसा सकता है उस चीज से, ज्ञानी व्यक्ति को नहीं फंसा सकता है। जो निर्वाण मार्ग खोजने वाला व्यक्ति को तो कोई कदाचित नहीं फंसा सकता है। निर्वाण मार्ग को आशा रखने वाले लोगों को, निर्वाण मार्ग के चलने वाले लोगों के लिए बोलता है, जैसे शिकारी जाल लगाता है अपना शिकार को फंसाने के लिए, लेकिन शिकार अपना भोजन भी करके, घास भी चरकर उस जाल में बिना फंसे चला जाता है। वो भिक्षु ने आनंद बंती जी को फंसाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो फंसा नहीं। आनंद बंती अपना देखकर उसको बात करके समझा के वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए आनंद बंती जी के ऊपर, आनंद बंती जी कोई सामान्य बंती जी नहीं थे। उनके ऊपर उनके बारे में बताएंगे तो विस्मित है। आनंद बंती का जो, क्योंकि आनंद बंती 1 लाख साल पहले पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय में सुमन नाम का राजकुमार था। देखिए, 1 लाख साल पहले पद्मोत्तर भगवान बुद्ध के समय सुमन नाम का राजकुमार, वो बड़ा होकर धीरे धीरे राज सुख में जीवन बिताता था। भगवान बुद्ध के अग्रउपस्थ था, एक सेवक था उस समय, आनंद बंती के जैसा कोई था तो वो है सुमन नाम का ही बंती था। तो ये बहुत सुंदर घटना घटता है। तो मैं सुमन बनते वो क्या होता है, में एक दिन क्या होता है, वो आनंद भगवान बुद्ध से, में आनंद सेठ जो है, राजा जो है, भगवान बुद्ध से मिलने जाता है। लेकिन भिक्षु संघ जो है, वो सारा भिक्षु संघ से पूछता है कि बनते से कि भगवान बुद्ध कहाँ है, भगवान बुद्ध से बात करना है भोजन दान के लिए उस जन्म। तो वो बाकी भिक्षु लोग बोलते हैं, पता नहीं, भगवान बुद्ध भी विवेक रेस्ट ले रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, या कुछ काम होगा। तो वो दूसरा बनती है पूछो, वो बड़ा बनती है, बड़ा बनती है पूछने में बोलता है, नहीं नहीं, जाओ जाओ, सुमन नाम का बंती से पूछो। तो सुमन नाम का बंती के पास गया। सुमन बंती बोला, हाँ हाँ, आपको भगवान बुद्ध से मिलना है, ठीक है, रुकिए, हम मिलाते हैं।
करके जल्दी से जल्दी उसी समय धरती के अंदर जाकर भगवान बुद्ध के पास जाकर मिलने जाता है। बोलता है भगवान सुमन नाम का राजकुमार है। तो उसको देखकर विस्मित लगता है वो बंते जी को कि बाकी बंते लोग नहीं मिला पाया, लेकिन ये बंते जी तुरंत भगवान बुद्ध से मुलाकात करवाया हमें। और भी भगवान बुद्ध कुछ समय बाद भोजन दान देता है, तो भोजन दान के लिए निमंत्रण करके 7 दिन तक बहुत अच्छी तरह से उसका लंबा घटना है, क्योंकि उसका राजा कोई से देख रेख करता है। तो 3 महीना वार्षावास के लिए निमंत्रण करता है। 3 महीना के लिए वार्षावास निमंत्रण करके हम्म, निमंत्रण करता है और भोजन आदि देता है। तो 3 महीना में जो कुछ भी देखता है कि सबसे ज्यादा तथागत भगवान बुद्ध जो बोल रहे हैं, वो आनंद आनंद नाम है, सुमन सुमन नाम ले रहा है। ये कितना पुण्यवान है सुमन बंटी जी, भगवान के छाया जैसा रह रहा है। हम लोग को मिलने जाते हैं तो मिल नहीं पाते हैं, मिलने के लिए थोड़ा समय मिलता है, लेकिन ये सुमन बंटी जी बहुत पास में रहकर बात कर, उनके मन में इच्छा उत्पन्न होता है हम भी कभी ना कभी एक जन्म में ऐसे भगवान के करीब बिताएं, बुद्ध के उपस्थायक बने। करके चेतना से पुण्य काम करता है, सेवा करता है 3 महीने उपोषण लेकर, उपोषण शील पालन करके। और वो उपोषण शील पालन करके हम लंबा घटना बाद में कभी बताएंगे। वो सेवा करते हैं, भोजन दान देते हैं लाखों भिक्षुओं को। तो मैं एक 1 लाख भंते जी को वो भोजन दान देते हैं 3 महीना तक। सोचिए एक भगवान बुद्ध के साथ एक में लाख बनते लोग को। और मैं छाता उड़ाकर बहुत ही सम्मान पूर्वक भोजन दान आदि करते हैं। तो ये बहुत सारा बाद में बताएंगे, समय अभी हो गया है। तो इतना और 3 चीवर और कठिन चीवर दान पूजा करते हैं आनंद बनते, देखिए भगवान बुद्ध को, तभी तो इतना बड़ा जगह पाए। कठिन चीवर दान पूजा करते हैं 3 महीना के बाद में, 3 चीवर साथ ही साथ कठिन चीवर दान, और खुद 3 माह का उपोषण पालन करता है। अमेजिंग, अमेजिंग। और तो सोचिए, बोला बोला जाता है घटना में कि 3 महीना रहने के लिए ऐसा ही जहां तहां नहीं रखा, वारसावास के लिए उसी बिहार में नहीं रखा। बोला जहां हम हैं उस एरिया में आइए भिक्षु संघ, उस एरिया में आकर 3 महीना महीना रखने के लिए सब 1 लाख बंती के लिए कुटिया बनाता है। बोलता है 1 लाख बंती के लिए कुटिया बना के चंकमन बनाकर ध्यान करने का जगह बना के सबके लिए सेवा करता है, भोजन दान देता है आदि। इसके बाद ही बोलता है, बोलने के बाद भगवान बुद्ध तो सोचिए, फिर भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध के सामने प्रार्थना करता है। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं आज से 1 लाख कल्प बाद आनंद नाम का व्याघ्र उपस्थायक बनेगा गौतम बुद्ध शासन में, गौतम नाम का तथागत सम्यक संबुद्ध के पास। तो ऐसे बोलते हैं और सभी लोग साधुवाद करते हैं, साधु बोलकर खुश होता है। उस जन्म और भी भगवान को सेवा करके। तो भगवान बुद्ध के जन्मों जन्म पुण्य करते आया है आनंद बनते। हर जातक कथा में देखेंगे तो बगल में आनंद बनते जी। सोचिए बोधिसत्व के समय में साथ में रहे, पारमी पूर्ण करने में बहुत मदद की, यशोधरा जितना मदद किया वैसा ही पास में रहकर मदद किया है आनंद बनते। तो सोचिए कितना है, यशोधरा जितना प्यार किया है उतना प्यार, वो में उसी जैसा प्यार आनंद बनते भी जन्मों जन्म बोधिसत्व को करते आए। प्यार मतलब सेवा, लगाव, जान दे दी, सब चीज कर दी, रुके छोड़ कर नहीं गए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध आनंद भंते का, आनंद भंते को लोग बोलता था भगवान बुद्ध का छाया है। मतलब भगवान बुद्ध का कोई छाया है तो वो है आनंद, भिक्षु लोग बोलता था। इसलिए छाया, आनंद को देख लिया मतलब भगवान को पहचान लो, भगवान के पास है। तो ये उनके पास इतना रहता था क्योंकि पूरे 25 साल तक नॉन स्टॉप सेवा की। तो इसीलिए हम लोग खुश होना चाहिए, हम लोग मन प्रसन्न होना चाहिए ऐसे। और तो बहुत सारा घटना है जो बताने के लिए समय नहीं, वो बाद में हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए मन में खुशी होना चाहिए
पार्ट 2 एक बनाएंगे, उसमें बताना है हमको कि आनंद भंते को कैसे भगवान भिक्षु संघ दोष दिया अंतिम समय, और कैसे अरहंत हुआ, और कैसे में भगवान बुद्ध को सेवक बना, भगवान बुद्ध का सेवक कैसे बना, बाकी लोग बनना चाहा लेकिन क्यों नहीं बना, और बनते समय क्या भगवान बुद्ध से 8 वरदान मांगा, ये 8 कारण देंगे तभी हम सेवक बन पाएंगे। तो हम अगले एपिसोड में बताएंगे, बहुत सुंदर से बात है। 4 अपने के लिए मांगता है, 4 में भगवान बुद्ध के लिए सेवा के लिए मांगता है, 4 ना करने के लिए, ऐसे करके अलग अलग है, बहुत ही सुंदर से। और परिनिर्वाण सूत्र में भिक्षु संघ उनको डांटता है, 5 गलती किया है तुम, माफी मांगो करके माफी मांगने के लिए बोलता है। तो उसके बारे में हम आपको आराम से अगले एपिसोड में बताएंगे।